हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। पहले हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन में है। बहुत सारी चीज़ों को लेके इस टाइम पर उन्हें बहुत पेन हो रहा है, दर्द महसूस कर रही हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई भी उन्हें कुछ भी बोल रहा है, चाहे वो नॉर्मल ही बात क्यों ना हो, उस बात पर भी उन्हें गुस्सा आ रहा है और वो थोड़ा हो सकता है कुछ गलत ही बोल रही हूँ, जो कि उन्हें बोलना नहीं चाहिए। इस टाइम पर वो कोई भी चीज़ सहन करने के मूड में नहीं है। हर चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है इस टाइम पर। हो सकता है आप चीज़ों के प्रति थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा हो। एंड ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई डर है। एक डर आपके अंदर छुपा हुआ है जिसे आप एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही हैं। आप उससे भाग रही हैं और इसलिए आपने एक इस तरीके से अपने आप को बना लिया है कि आप हर चीज़ को गुस्सा कर रही हैं। ठीक है, इमोशंस आपके इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहे हैं। हर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं। एंड ये भी हो सकता है इस टाइम पर आपको कुछ बहुत बड़े ट्रिगर मिले, ठीक है, जो आपकी लाइफ को हिलाकर रख दें। ऐसे ट्रिगर, ऐसी कोई न्यूज़, ऐसा कुछ आपके जीवन में हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि आपको इस टाइम पर इस तरह के साइन दिखाए जा रहे हो जिससे आपको फील हो रहा हो जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है या कुछ बुरा होने वाला है, या हो सकता है इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपको तोड़ कर रख दिया हो। और उस चीज़ के लिए आप क्या है ना, आप अपने गुस्से से उस चीज़ को निकाल रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं भी हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो गुस्सा दबा हुआ है, जो नफ़रत आपके अंदर दबी हुई है, या कह सकते हैं दर्द ने एक रूप ले लिया है गुस्से का। ठीक है, आपका रोने का मन हो सकता है आप रो भी रहे हो, या कुछ हो सकता है अपना रोना भी नहीं चाह रहे हो, उसको भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा छुपा लिया हो, रोना भी नहीं चाह रहे, उसको महसूस करना नहीं चाह रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, आप एक तरीके से भाग रहे हैं उससे। ठीक है, ज़रा भी कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं उससे। इस टाइम पर आप है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ना सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। और ये आपका डर है जो अब आपके सामने है ना आकर खड़ा हो गया है। मेडिटेशन हो सकता है इस टाइम को आपको करने का मन ना कर रहा हो, या आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। चीज़ों को संभालने में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हो रही है आपको। ठीक है, एंड इस टाइम पर क्या है ना, आप अपने आप के साथ भी टाइम नहीं गुजार रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको कि अगर आपने अपने इमोशन से कनेक्ट किया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, है ना। बहुत सारी यादें हैं, चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो आप अपने आप से भी इस टाइम पे जुड़ नहीं रहे हो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि तकलीफ़ें कम हो। कहीं ना कहीं लोगों से बात करके, कुछ काम करके आप अपने आप को बिजी रखना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही आपको कोई टाइम मिलता है और आप उनके बारे में सोचने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हो। आप इतना दर्द महसूस कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो जैसे दर्द हमारे, जैसे मन में, दिल में हमारे एक दर्द होता है ना, और कभी कभी वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम उसे गले तक महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारा पूरा दिल और गला एकदम भर आता है ना, ऐसा दर्द आप इस टाइम पे महसूस कर रहे हो। चीज़ों को बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे होगा ही नहीं, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। एंड ये जो टाइम है कुछ डीएफ्स के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर हाँ कुछ डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये उनका लास्ट डिवाइन टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, पर इस टाइम पर आकर उनके लिए भी सिचुएशन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो डिसीज़न उन्होंने अपनी लाइफ के लिया है उस पर डट के खड़े रहना। ठीक है, तो ये उनका डिवाइन टेस्ट है लास्ट। अब आप इस टेस्ट को कैसे पास करेंगे? अगर आप अपने डिसीज़न पर, अपनी लॉयल्टी पर इस टाइम पर खड़े रहेंगे, अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी आपके मन का वहम कह सकते हैं, आपके इमोशंस कह सकते हैं, बाहरी सिचुएशन कह सकते हैं, अगर आपको आपके डिसीज़न से नहीं हिला पाती है तो आप समझ लीजिए कि आप इस टेस्ट में पास हो रहे हैं। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन आप पर इतनी हावी हो जाती हैं कि आप उनको नहीं संभाल पाते हैं, आप अपने डिसीज़न से हट जाते हैं, तो फिर आपका यूनियन आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि आप इस टाइम पर अपने डिसीज़न पर खड़े रहते हैं, या नेगेटिविटी आपको इतना ज़्यादा घेर रही है कि आप ये टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि सब इसी स्टेज पर हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अपने फाइनल स्टेज पर हैं, तो उनके लिए ये लास्ट टेस्ट है।
एंड इस टेस्ट की चाबी बस यही है कि आप अपने डिसीज़न पर खड़े रह पाते हैं कि नहीं, ठीक है। और कोई भी चाबी नहीं है इसकी जिसके द्वारा आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिसीज़न पर खड़े रहकर ही आप इसमें जीत सकते हैं, ठीक है। एंड इस टाइम पर आप सभी हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो डिवाइन फेमिनाइन है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पर हों वो अपनी लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो, डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेटेड हो, अपने पर्सनल रिलेशन से जो और अदर हमारे लोगों से रिलेशनशिप होते हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है ना। इन सारी ही चीज़ों में वो कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रही हैं, इमोशंस उन्हें बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो आप इस टाइम पर हार्ट चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें। इंटेंशन उससे पहले अपनी सेट कर दें कि आप इस मेडिटेशन से क्या चाहते हैं, किन ब्लॉकेजेस को निकालना चाहते हैं, क्या पेन है, क्या चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आप जब सोचेंगे तो आपका जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा, क्योंकि अभी तक आप भाग रहे हैं। पर उस टाइम पर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यस, ये डर मेरे अंदर है, ये सारी चीज़ें मैं फ़ील कर रही हूँ, ये जो ट्रिगर मुझे मिला है ये मुझे अंदर तक तोड़ रहा है। तो आप ये सारी चीज़ों से उनको रिलीज़ कर सकते हैं इस मेडिटेशन में। आई अंडरस्टैंड कि ये जो टाइम है हमारी हर डीएफ के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। बहुत लोगों का तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ने का भी मन कर रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि इसका क्या ही मतलब है, हमारी डिवाइन मस्कुलाइन की शादी हो गई है या उनका अदर पार्टी से अब रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है या चल रहा है, कुछ तो रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा। ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट टाइम है, आप सबके लिए डिफ़िकल्ट टाइम है, पर ये डिफ़िकल्ट टाइम आपको काटना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप छोड़ने का सोचेंगे कि भी, तो क्या ये आपके सोचने से ख़त्म तो हो नहीं जाएगा। अगर आपने ऐसे सोचा भी कि मैं इस जर्नी को छोड़ रही हूँ, दूसरे दिन से आप वापस इसी जर्नी पर आ जाएंगे, है ना, वापस से यही सारे काम करेंगे। पर ये इसलिए है क्योंकि आपकी निगेटिविटी आपको बहुत घेरेगी। तो ये मुश्किल समय है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर खड़े रहने की कोशिश करें, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करें। ये टाइम भी निकल जाएगा और एक अच्छा टाइम भी आपके जीवन में आएगा। थोड़ा भी मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, एक गाना था, माना कि मुश्किल है सफ़र, ठीक है ना, आप सुन सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ आपको पूरा गाना। वो उसमें यही लाइन है कि आपको चलते रहना है, ठीक है, अपने ही डिसीज़न पर खड़े रहना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। एंड जैसे ही हमारा ये टाइम निकलेगा, ठीक है, ये जो एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा आपकी 15 तक बनी रहेगी, ठीक है, 15 दिसंबर तक बनी रहेगी। उसके बाद हो सकता है डिवाइन के द्वारा आपके सामने कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको उस टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी को समझना है, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई हिंट दिया जाएगा जो आपकी लाइफ के आगे के लिए बहुत ज़रूरी होगा। उसके लिए आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, अपने लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। आप सिर्फ यही नहीं सोच सकते हो कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन लौट के आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अभी भी आप इसी चीज़ में पड़े हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन लौट के आएगा कि नहीं आएगा और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इस जर्नी में आप सालों इसी तरीके से गुजारेंगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो अपने जीवन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जो भी साइन आपको दिखाए जा रहे हैं उनसे एक्शन लीजिए, गोल सेट कीजिए, फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक ग्रोथ दिखाई देगी। इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आप सही गलत देखें। कई बार क्या होता है, हम अटैचमेंट की वजह से किसी का फेवर लेने लगते हैं, हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं इसने किया, क्योंकि हमारा अफेक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, हम उसकी गलतियों को नहीं समझते हैं। पर आप डिवाइन फेमिनाइन है, ये चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। आपको सही गलत देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी देखने की बहुत ज़रूरत है कि आप तो सही कर रही हैं कि नहीं, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रही हैं क्या वो सही है कि नहीं। कई बार क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की हर गलती को माफ़ कर देती हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन की हर गलती को माफ़ करेंगी, है ना। इस चीज़ का बहाना मत लीजिए कि नहीं हम स्पेशल जर्नी में हैं, कोई बात नहीं उन्होंने किया, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल जर्नी की तरह हर डिवाइन मस्कुलाइन भी अगर कुछ गलत करते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, तो वो माफ़ी की चीज़ें नहीं हैं। हमें अपने स्टैंड पर खड़े रहना है, ठीक है। हम अगर लॉयल्टी दे रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में लॉयल्टी डिज़र्व भी करते हैं। हाँ, पर अगर आप भी भटक रही हैं, आप भी सोच रही हैं कोई बात नहीं वो जा रहे हैं मैं भी जा रही हूँ, तो फिर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। फिर अपने 3D माइंड सेट के साथ काम कीजिए, वो भी इसी तरह से काम करते रहेंगी, आप भी इस तरीके से काम करती रहेंगी।
पर अगर आप लॉयल्टी चाहती हैं, आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती हैं, तो अपनी एक बाउंड्री सेट करें और यही बाउंड्री आपको उस तरफ भी दिखाई देगी, तभी तो जाकर वो भी अपने डिसीज़न पे खड़े रहेंगे, वो भी तो अपनी बाउंड्री सेट करेंगे। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। सही गलत को आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, है ना? हर इस जर्नी पर हैं, इसके लिए आप है ना ये नहीं ले सकते हो कि कोई बात नहीं, ये तो चलता है। ऐसा नहीं चलता है ना? बिल्कुल भी नहीं चलता है। फेयरलेस हो जाओ। डर है आपका किसी तरीके का मन में कि ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, जाने दो। कोई भी जा रहा है, जाने दो। जिसका आपके जीवन में रहना लिखा है ना, वो आपको हर हाल में एक्सेप्ट करेगा, वो आपके जीवन में रहेगा। और जिसका जाना तय है, उसे आप डर डर के या पकड़ के हाथ उसका आप उसे रोक नहीं सकते, है ना? तो जिनका टाइम पीरियड हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाता है, उन्हें जाना होता है। तो फेयरलेस हो जाओ। चीज़ें आप कभी भी नहीं खोते हो। जिनका टाइम आपके जीवन से कंप्लीट हो जाता है, वो चली जाती हैं, और जो आपको मिलनी है वो आपको हर हाल में मिलकर रहती हैं। हो सकता है इस टाइम पर कई डीएफ को पता चला हो कि उनके पार्टनर उन्हें चीटिंग कर रहे हैं, या उन्होंने कहीं उनका कुछ रिश्ता तय हो गया या इससे ज़्यादा कुछ हो गया है। इस तरीके के ट्रुथ भी उनके सामने आ सकते हैं, तो उनके लिए इस टाइम पर बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन है। कई बार हो सकता है वो ट्रुथ से, वो सच्चाई से भागने की कोशिश करें। ठीक है, उनके सामने हो सकता है कई सारी चीज़ें ऐसी रिवील हो, ऐसे ट्रुथ उनके सामने आए जो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो, एंड उस चीज़ को अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा उनके लिए। इसीलिए हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है इस टाइम पर है ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये काम कर रही हूँ पर रिज़ल्ट तो कुछ और आ रहा है। वो उनके सामने अब कोई भी ऑप्शन आ रहा है ना, वो अब हर चीज़ को है ना छोड़ रही हैं। वो अपने इमोशंस को भी ब्लॉक कर रही हैं, और जो भी लोग हों या कहीं भी कुछ भी सिचुएशन, कोई भी ऑप्शन उनके सामने आ रहा है, वो हर चीज़ को इस टाइम पर डिनाई कर रही हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, करियर से रिलेटेड भी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। एंड इस टाइम पर आपको ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ काम लें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपकी लाइफ है, आप अपना डिसीज़न लीजिए। बस अपने मन की सुनिए, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आपकी इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, उसको सोचिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, एंड फिर आप एक अपना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लीजिए, अपना फाउंडेशन बनाइए। आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत ही प्योर हो, आप अंदर से पूरे तरीके से हर चीज़ को करने के लिए काबिल हो। ठीक है ना? हो सकता है नेगेटिविटी आपको बहुत परेशान कर रही है, पर आप अंदर से नेगेटिव नहीं हो, आप प्योर हो, इसीलिए आपको इस जर्नी ने चुना है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।